Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, इसमें क्या करना है तो पहले हम पढ़ेंगे क्या करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए स्टेट बताना है वेदर दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, ये सब क्या है रेशनल नंबर्स पहले बता दिया, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड की परफॉर्मिंग किए बिना आपको बताना है कि ये जो पूरे रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यही बताना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, मैंने जब आपको रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 आपको क्लियरिटी से बताया था और समझाया था क्या इसका मतलब कैसे है। तो यही दोनों थ्योरम इसमें अप्लाई होगा और आपका पूरा आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाला है हमारे पास, ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में पहले ही बताया कि रेशनल नंबर है। अब हमें देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। अगर ये डिनोमिनेटर पी बाई क्यू होता, ये है पी और ये है क्यू, ठीक है। अगर क्यू जो है वो 2n और 5m के फॉर्म में आ जाएगा तो समझ लो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब इसको जब आप तोड़कर 2n 2 की पावर कुछ या 5 की पावर कुछ या दोनों का मिक्सचर अगर आप बना ले जा रहे हैं तो समझ लो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है इस फॉर्म में तो समझ लो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इस चीज को और समझना हो कि 2n 5n का फार्मूला जो थ्योरम 1.6 और 1.7 अगर आपको समझना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स, उसमें आप क्लियरिटी से देख लीजिएगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमें क्यू से सिर्फ मतलब है, क्यू से मतलब है क्यू क्यू मतलब ये ऊपर वाला पी होता है नीचे वाला क्यू होता है, क्यू से मतलब है। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो 3 1 2 5 इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये कैसे किया जाएगा, 5 से हो जाएगा, जल्दी बताओ। हमें नीचे वाला क्यू से मतलब ऊपर वाला चाहे जो हो रहा है, तो 5 से जब आप करेंगे तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब यहाँ फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हमारा आ गया। अब देखो क्यू हमारा किस फॉर्म में बन रहा है कि बताओ जल्दी। यहाँ पे हम कहेंगे 13 डिवाइड बाई, इसको मैं रेड पेन से कर दूं, 13 डिवाइड बाई 3 1 2 5 ये हमारा था। लेकिन अब हमने जो क्यू को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है कि 5 की पावर कितने में हो गया, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब ये 2 की पावर n 5, 2 की पावर n 5 की पावर m में हो गया कि नहीं। आप कहेंगे सर 2 की पावर तो नहीं है, तो 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर तो जीरो, किसी भी नंबर पर अगर पावर जीरो है तो उसका मतलब वो 1 है। तो यहाँ पे 2 की पावर हम जीरो लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पे देखो मैं 13 डिवाइड बाई 2 की पावर जीरो एंड 5 की पावर 5 कर सकता हूँ ना। तो n की पावर 2 की पावर यहाँ पे n है तो n की जगह पे यहाँ जीरो है, 5 की पावर m है तो m की जगह पे यहाँ पे 5 है। तो चाहे मैं 2 को लिखूं या ना लिखूं, अगर या तो दोनों होना चाहिए या कोई भी एक होना चाहिए तब भी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट वाला क्या है बताओ। अब हमारा इस फॉर्म में आ गया तो इसको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कोई पार्ट हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 17/8। अब कितना सिंपल है, ये तो p हो गया और डिवाइड बाई q होगा, q क्या है 8 है। अब 8 को अब बड़े आसानी से आप कर लेंगे, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, समझ गए। तो ये हो गया क्या 17 डिवाइड बाई 8। अब 17 तो हो गया, अब हमें क्या कौन से फॉर्म में बनाना था, 2n अगर 5m के फॉर्म में अगर बन जा रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो 2 की पावर कितना हो गया 3 हो गया, तो मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, समझ गए। बस इतना ही करना और कुछ नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक,
समझ गए ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड वाले में क्या करना है, 1 2 3 ये हमारा हो गया फ्री। 64 डिवाइड बाई 455 है, तो हमें सिर्फ 455 को देखना है। यहाँ पे हमें जब डिवाइड करेंगे तो किससे पहले डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। उसके बाद इसको किससे करेंगे, आप करेंगे 7 से। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, ये हो गया। क्लियर है। अब इसको 13 को किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। तो आप जानते होंगे कि 64 डिवाइड बाई क्या है, 455 है। लेकिन 64 और हमारा ये जो क्यू है वो 2 and 5m के फॉर्म में नहीं बना, ये 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 13 आ गया। मतलब ये 2n और 5m के फॉर्म में नहीं बना, तो इसको क्या आप कहेंगे, जल्दी बताओ। ये आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिपीटिंग को ही रिकरिंग कहते हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में ख्याल में रखना कि रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी कह सकता है। तो आप कहेंगे ये रिकरिंग क्या चीज़ है, तो रिकरिंग को ही रिपीटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, कितना लंबा लिखा हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन आगे अपना लिख लेना। अब थर्ड वाला हमारा है, थर्ड तो हो गया। फोर्थ में क्या है, 15 डिवाइड बाई 1600। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये है 16 देखो 15 डिवाइड बाई 1600 ये है। अब हमें नीचे वाले से मतलब है डिनोमिनेटर से, ये हो गया 1600। अब इसको देखते हैं कि 2 के फॉर्म में होता कि नहीं। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा और 2 5 जा, एंड इसके बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि 15 तो ऊपर तो वही कुछ उससे मतलब हमें नहीं है। नीचे वाला जो है हमारा डिनोमिनेटर जो क्यू है, पी बाई क्यू होता है, तो जो क्यू है वो किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या होता है, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में हमारा बन गया। समझ गए ना, तो ये बन गया। तो अगर 2 की पावर और 5 की पावर में कोई चीज अगर डिनोमिनेटर बन जाए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा कि ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन विदाउट लॉन्ग डिवीजन, तो नीचे वाला को सिर्फ आप डिनोमिनेटर को क्यू को आप लेंगे और उसको देखेंगे कि वो 2 and 5m के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं बन रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 पार्ट हमने चेक कर लिया। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट हमारा है 29 डिवाइड बाई 343। क्लियर है। तो 343 को हमें चेक करना है, तो 343 तो किससे हम डिवाइड करेंगे बताओ। क्या है, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, सीधे 7 से होगा। तो 7 4 जा बताइए 28, 7 4 जा 28 और उसके बाद 7 9 जा 63, ये हो गया। और उसके बाद 7 7 जा 49 और यहाँ 7 1 जा 7, ये हो गया हमारा। क्लियर है। तो आपको देखने में मिल रहा होगा कि 29 डिवाइड बाई 343 है, और जो क्यू का जो फॉर्म बन रहा है वो 29 डिवाइड बाई 7 की पावर 3 आ रही है, मतलब 2 and 5m के फॉर्म में नहीं आ रहा। तो आपको पता चलेगा ये कौन सा फॉर्म है। इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या कहेंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या आप कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे ना। डेसिमल एक्सपेंशन तो आप कह सकते हैं। तो जब ये 2 and 5m के फॉर्म में नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। ये तो हमारा फिफ्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट। अब हम चलते हैं सिक्स पार्ट पे। तो सिक्स पार्ट में क्या है, 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि अगर Q 2n और 5m की पावर में तब्दील हो जा रहा है, बदल जा रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो साफ साफ आप कहेंगे ये क्या है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब हम चलते हैं 7 पार्ट्स पे। 7 पार्ट्स हमारा जो है वहाँ ये यहाँ पे भी आपको क्लियरिटी से दिख रहा है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन 7 की पावर 5 आ जा रहा है, मतलब ये गलत हो जा रहा है। ये 2 की n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो इसको साफ साफ आप कह देंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम आज चलते हैं। 7 हो गया, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो 8 में हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखा 15 लिखा है, तो 6 डिवाइड बाई 15 लिखा है, तो इसको जब आप करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 5 3 जा 15 लिखा है, यही तो लिखा है। जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो 5 3 जा 15 ही तो आएगा। तो ये ना 5 की पावर बन रहा है, चलो 5 की पावर बन गया, लेकिन 2 की पावर नहीं बन रहा है। तो जब 5 की पावर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं बना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मैंने लिख दिया था, जो कि ये गलत है। क्यों गलत है, जब भी आप इसको वाला मतलब ऐसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट के टाइप, तो यहाँ पे क्या है कि आपको बताना ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m हमें देखना था, तो हमें नीचे वाले से मतलब था, लेकिन आपको ऊपर भी एक बार देख लेना कि कोई ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर आ तो नहीं रहा है। जैसे p बाई क्यू है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो p एंड q में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं आना चाहिए। 1 से तो 1 का तो दोनों कॉमन फैक्टर है ना, 1 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 15 है, तो 6 5 इंटू 3 है। आप ऐसे ही डायरेक्ट देखेंगे तो 2 की पावर n 5 की पावर m नहीं बन रहा है, लेकिन जब आप 2 इंटू 3 करेंगे, ऊपर को 2 इंटू 3 और नीचे को 5 इंटू 3 करेंगे, तो ये देखो ऊपर 3 और 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, मतलब 3 क्या है, कॉमन फैक्टर दोनों में। तो ये 3 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 डिवाइड बाई 5, क्या बचा, 2 डिवाइड बाई 5। अब ये 2 एंड 5m के फॉर्म में नीचे वाला आ गया, क्यों, समझ रहे हो ना। तो यही बताने की कोशिश थी आपको, न्यूमरेटर भी आपको चेक कर लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये वाला आपको क्लियरिटी से समझना होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, टीचर आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। ठीक है, तो 6 बाई 15 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, अब उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर देखना है कि कोई है या नहीं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये क्या है, 8th पार्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम आते हैं, कहाँ पे आते हैं, 9th पार्ट पे। 9th पार्ट हमारा क्या है, आपको दिख रहा होगा 35 डिवाइड बाई 50। तो 50 को हम चलो फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर हम जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 से हम करेंगे तो 2 5 आएगा, और यहाँ पे 5 5 या 25 और 5 1 जा 5, मतलब ये 2 की पावर n 5 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ हमारा क्या था, 35 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, इस तरह से ये बन गया ना, ये वाला इस तरह से बन गया। तो अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में बन गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। अब 10th पार्ट में हमारा क्या है, 77 डिवाइड बाई 210। अब इसको हमें चेक करना है कि ये 2n 5m के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 210 को हमने यहाँ पर किया और इसका हमने क्या निकाला, फैक्टर निकाला। अब 210 को डिवाइड करना, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। क्लियर है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, या 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसके बाद किससे डिवाइड होगा, ये 5 से, 5 7 जा 35। ठीक है, अब यहाँ पे ये 7 1 जा 7। क्लियर है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना होगा, जैसे यहाँ पे 77 डिवाइड बाई 210 है। ठीक है, तो 77 तो ठीक है। अब ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर 1, चलो ठीक है। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू 7 आ रहा है, मतलब ये 2 एंड 5m के फॉर्म में पेवर नहीं आया है। तो उसको आप क्या कहेंगे, यह है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, नॉन
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है। 210 को हमने जब फैक्टर इसका निकाला तो 2357 आया और 2 and 5m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और लास्ट में आप लिख देंगे कैसे, आपने कहा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या कैसे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ डिनोमिनेटर आर क्यू, ठीक है, क्यू मतलब कोशेंट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m 5 की पावर n, then it is terminating decimal expansion, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। अदरवाइज it will be non terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। लास्ट में इसको आपको लिखना होगा, नहीं तो जो टीचर होगा चेक करेगा, कहेगा ये अपने आप से लिख दिए हो और इसका प्रूफ क्या है, तो ठीक है। तो इतना ही सब आप कर देंगे। क्या क्या कर देंगे आप, ये सब जैसे आप कर देंगे कि ये इसको आपने इसका फैक्टर निकाल के इतना ही, तब भी नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप ये लिख के दे देंगे ना तो एक नंबर हो सकता है ज़्यादा ही दे दे। जब ये वाला लिख देंगे कि इफ़ डिनोमिनेटर आर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5n देन इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है। तो इसमें इतना ही था, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं थी। आपको क्यू को पकड़ना था और उसी को चेक करना था इसका फैक्टर। अगर 2 and 5m के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।